अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं आज के इस लाइव स्ट्रीम सेशन में। आज 11 अगस्त 2026 है और मैंने आपसे वादे के मुताबिक जो है रोज़ाना की AJK की जो सिचुएशन है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर की सिचुएशन में रोज़ाना आपको बता रहा हूं। और गुज़िश्ता रोज़ 10 अगस्त को इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन के बाद लग ये रहा है कि बड़े बड़े लोग लग गए हैं। जो हालात हैं जो मुझ तक पहुंचे हैं, मैं हमेशा की तरह आप तक अपनी जिम्मेदारी के साथ वो बात पहुंचाना चाहता हूं। आज मुख्तसर बात करूंगा, ज़्यादा लंबी नहीं करूंगा, लेकिन सबूत आपके सामने रखूंगा। और इस वक्त ज़ीरो वोट्स भी बहुत से ऐसे हलके हैं जहां पे पड़े हैं, सबूत आपके सामने रखूंगा। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के अंदर जो गुज़िश्ता रोज इलेक्शन हुआ 10 अगस्त को, उसको बाइकआउट की कॉल तो दे दी गई थी जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से, लेकिन साथ ही ये भी कहा गया था सरदार उमर नजीर की जानिब से, मैंने उसको कवरेज की थी कि कोई भी इलेक्शंस को फिजिकली रोकेगा नहीं। ना रोकने के बावजूद क्या सिचुएशन हुई है, इलेक्शन हुआ, पोलिंग स्टेशन खुले, सिक्योरिटी मौजूद थी और उम्मीदवार मैदान के अंदर उतरे। लेकिन रिपोर्ट्स और सामने आने वाली जो रिजल्ट शीट्स हैं उनके मुताबिक पोलिंग स्टेशंस के ऊपर ज़ीरो वोट्स जो है वो पड़े। ये मैं आपके सामने सबूत के तौर के ऊपर हाजिर करना चाहता हूँ। ये पोलिंग शीट्स आपको नजर आ रही हैं, पहली पोलिंग शीट आपको नजर आ रही है, देख लीजिए। ज़ीरो वोट आपको नजर आ रहे हैं जनाब, ये आप देख लीजिए, आपके सामने है पोलिंग शीट। ज़ीरो वोट यहाँ पे नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है जी। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि बाग में स्ट्रीट प्रोटेस्ट क्यों हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल पार्टी के वर्कर जो हैं वो आपस में लड़े हैं, वो भी आपको बताएंगे। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर कुछ इलाकों में लोग वोट देने ही नहीं निकले तो फिर इलेक्टोरल मैंडेट की सियासी लेजिटिमेसी को कैसे असेस किया जा सकता है। ये आप देख लीजिए, बाग और हवेलियां के अंदर ये रिजल्ट्स आपके सामने हैं। जीरो, जीरो, ऑल कैंडिडेट्स रिजल्ट जीरो आपके सामने। बाग के हलके के अंदर, बाग और हवेली में जीरो, ये देखिए आपके सामने है। ये हल्का, ये पोलिंग स्टेशन है और रिजल्ट जीरो, जीरो वोट पड़े हैं यहाँ पे इस वक्त। ये आपके सामने है, मैं आपको पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स दिखा रहा हूँ। ये हकीकत है, बाकी सब फसाने हैं। जो मर्जी फॉर्म 47 सरकार बोले या पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट बोले, ये आपके सामने है। इलेक्शन डे के जो रिजल्ट्स हैं ये आपके सामने है, जीरो रिजल्ट्स हैं। और इन रिजल्ट्स के अंदर फिर सवाल बड़े वाजे तरीके से उठता है ना जी, के जीरो रिजल्ट पड़े हैं। बाग और हवेली की आप बात कर लें, हमारे पास जो रिपोर्ट्स पहुंची हैं उनमें सबसे पहले ग्राउंड सिचुएशन समझ लेते हैं। जो कि आज़ाद कश्मीर के अंदर हवेली डिस्ट्रिक्ट की 4 असेंबली की सीट के ऊपर पोलिंग हुई जी। और ये पोलिंग किसी नॉर्मल सियासी माहौल के अंदर बिल्कुल भी नहीं हुई। पिछले कई हफ्तों से AJK में प्रोटेस्ट चल रही हैं, बाइकआउट चल रहे हैं और सिक्योरिटी टेंशन चल रही हैं। ये आपको हमने विजुअल्स दिखाना चाहते हैं जो कि गुज़िश्ता रोज के इस पोलिंग के दरमियान जो विजुअल्स हैं ये आप देख लीजिए, फिर बात को आगे लेके बढ़ेंगे। ये गुज़िश्ता रोज के विजुअल्स हैं। को लगा लो जिंदा है, ये फिर भी देखो जिंदा है, जेल को भेजो जिंदा है, ये फिर भी देखो जिंदा है, ये राह कटन है जिंदा है, जरा सोच के बोलो जिंदा है, राह के अंदर जिंदा है, गोली भी होगी जिंदा है, जमीन भी होगा जिंदा है, जेलें भी होंगी जिंदा है, सोच लिया तो जिंदा है, डरना कैसा जिंदा है, डरना कैसा जिंदा है, फाड़ के बोलो जिंदा है, फाड़ के बोलो जिंदा है, कासिम सुन ले जिंदा है, जाबिर सुन ले जिंदा है, मीर भी सुन ले जिंदा है, इमरान भी सुन ले जिंदा है, सुनिगाई भी सुन ले जिंदा है, पसी भी सुन ले जिंदा है, जिंदा है जनता जिंदा है, जिंदा जिंदा है जनता, जिंदा है किनारों के साथ। आज तकरीबन 65 दिन पूरे हो गए हैं और ये इस बैकड्रॉप के अंदर पोलिंग हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत से पोलिंग स्टेशन पर वोटर प्रेजेंस निहायत कम थी, जिसके सबूत हम आपको दिखा रहे हैं। चंद पोलिंग स्टेशन जो हैं वो जीरो की तादाद आपको नजर आ रही है यहाँ पे। जीरो, जीरो और जीरो, ये आपके सामने तमाम के तमाम रिजल्ट्स हैं।
जो हम सबूत के तौर के ऊपर आपको पेश कर रहे हैं, जीरो वोटिंग पोलिंग आपको नजर आ रही है। अब जाहिर बात है कि इस सिचुएशन के अंदर पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट पोलिंग स्टेशंस में आपको ग्रिड कंसंट्रेटेड बहरहाल नजर आए। बाग 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे बताया जाता है क्यों, क्योंकि हवेली डिस्ट्रिक्ट के इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो इस वक्त मौजूदा वजीर आजम आजाद कश्मीर है फैसल मुमताज राठौर, पीपी का कैंडिडेट के ऊपर इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा था, ये इलेक्शन लड़ा था। जीरो वोट जो है उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आए हैं। और अब जीरो वोट जब आप देखते हैं, जो सबसे स्ट्राइकिंग डेवलपमेंट है, जो सबूत आपको नजर आ रहे हैं जीरो वोट्स के, और इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है वो बाग 2 के अंदर जीरो वोट कास्ट हुए हैं। और उसके अलावा मलोट एरिया में बॉयज प्राइमरी स्कूल के पोलिंग स्टेशन में 114 के ऊपर जो फिगर थी जीरो वोट कास्ट हुए हैं, ये आपको नजर आ रहा है जी। और बाड़ा बड़ी वेस्ट स्कूल के बूथ पर भी रिपोर्टेडली मुकम्मल बाइकआउट था। रिजल्ट शीट्स और विजुअल्स आपको जो है इन तीनों स्टेशंस के हम दिखा रहे हैं। और ये इसके अलावा भी जो रिपोर्टिंग के बारे में कहा जा रहा है कि 5% से भी कम बाकी स्टेशन पे भी टर्न आउट था। हालांकि ये मौजूदा वजीर आजम का हल्का था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट को जो तोहफे के अंदर ये सीटें देते हैं, डिसाइड करते हैं, उनको ये बताना चाह रहे थे कि भाई हम ज्यादा तगड़े हैं, हमें देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ आपको लग रहा है कि वोटर यहाँ से तंग आया हुआ है, वोटर एपैथी है, या एक ऑर्गेनाइज तरीके से पॉलिटिकल रिजेक्शन है, सिस्टम को इनकार कर दिया गया है, बड़े बड़े बुर्ज गिरे हैं। इसका जवाब ग्राउंड एविडेंस और वाइडर टर्नआउट फिगर के ऊपर है। क्योंकि आप देखें, बताने के लिए कि वोट डाल रहा है, इस तरह की वीडियोस बनाई गई। मैं इस वीडियो को मैं चाहूंगा कि आप कमेंट्स में देख के बताएं, या लाइव आप देख रहे हैं इसको बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये एक बंदा आया है वोट डालने और वोट डाल रहा है, जिस तरह इसकी वीडियोस बन रही हैं, ये क्या इंप्रेशन कन्वे कर रहा है। देखिए जरा वीडियो देखिए, फिर मैं इसके ऊपर मजीद बात करता हूँ। चेक कीजिएगा जरा इस वीडियो को। डाल दें अब डालें और डाल दें, ये जो अब डालें और डाल दें वाला काम चल रहा है, इसमें आपको क्या लगता है कि कितना एक जो है ये कोरियोग्राफ किया गया है मामला, ये मुझे आप बताएं। दूसरी तरफ बाइकआउट जो है वो आपने देख लिया हो रहा है, और अगर एक तरफ इलेक्शन हो रहा है और दूसरी तरफ जो है पूरे का पूरा इलेक्टोरेट जो है वो बाइकआउट करके बैठा हुआ है, तो इलेक्शन तो बढ़ गया जनाब, ये इलेक्शन थोड़ी हुआ है फिर। ठीक है, अब जाहिर बात है कि आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी फलाना जीत गया, फलानी पार्टी जीत गई, लेकिन जीती किस तरह, जब इलेक्शन का मैंडेट ही जो है वो पूरे का पूरा चैलेंज किया जा सकता है, और जाहिर बात है 5% से कम है। अब कितने लोग जो है वो सिक्योरिटी सिचुएशन की तरफ की वजह से गांव में वापस चले गए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। कितनों ने बाइकआउट किया और कितने लोगों ने जो है वो वाकई वोट दिया। कोई भी इसकी जो है वो तहरीरी तौर के ऊपर सबूत मौजूद नहीं है। जो सबूत मौजूद है वो जीरो वोटिंग का है, वो हमने आपको दिखा दिया है। और ऊपर से पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट को पीपल्स पार्टी ने भी ये साबित करना था कि हम कश्मीर में ज्यादा तक नून लीग में मशूके अल्लाह को, क्योंकि मुनीरा मिस्त्री जो है वो तोहफे के अंदर दे चुका है कश्मीर की हुकूमत, तो उसने भी नून लीग को कहा है कि यार तुम लोगों को तो बिल्कुल सा ही नहीं है तुम्हारे अंदर। हालांकि जलसे के लिए मरी और मनसेरे से बसें भर के लेके जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जाहिर बात है कि नून लीग ने भी साबित करना था कि हम कश्मीर में बड़े तगड़े हैं। असल में कश्मीर में साबित ये करना है जिस पार्टी ने कि वड्डे बदमाश कौन है, वड्डा जग्गा कौन है, जिसकी बदमाशी चल सकती है। क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बदमाशी के ऊपर चल रहा है, और इसी तरह पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान भी बदमाशी के ऊपर चल रहा है। जो बड़ा बदमाश है वो जो है उसको, जो सबसे बड़े बदमाश है, सबसे बड़ी बदमाश तो फौज है ना जी। तो फौज जो है अपने नीचे उन्होंने छोटे मोटे डान रखे हुए हैं। सबसे बड़ा माफिया डान फौज, आर्मी चीफ सबसे बड़ा गॉडफादर बना हुआ है, नीचे उसने छोटे छोटे बदमाश रखे हुए। और जो नीचे उसके बदमाश है, जाहिर बात है वो साबित करेगा कि ऐसी बड़े बदमाश है, उसको टिकट मिलेगा। पूरा इस वक्त पाकिस्तान, खासतौर के ऊपर कश्मीर, बलूचिस्तान आप देख लें, वो आगे से मलेशिया रखे हुए डच स्क्वाड्स के नाम के ऊपर, उनमें बलूचिस्तान के अंदर वो शफीक मंगल टाइप पार्टियां रखी हुई हैं। इसी तरह एजेके के अंदर भी ड्रग स्मगलर्स हैं, कोई कोई ड्रग स्मगलर जो है वो बैंक ऑफ कश्मीर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर भी जाके बैठ गए हैं, आपको मैं क्या बताऊं। और इसी तरह बड़े बड़े ड्रग स्मगलर जो वांटेड हैं, यूके के अंदर बहुत से वांटेड ड्रग स्मगलर्स हैं जो कि कश्मीर भाग गए हैं,
और वहां पे आईएसआई की पैटर्नेज के अंदर वो इस वक्त जो है, और नून लीग के टिकट्स के ऊपर आपने देखा कि बहुत से लोग इस किस्म के भी हैं जो वांटेड हैं या उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, वो नून लीग के टिकटों के ऊपर वहां पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये इस हालात हैं ओवरऑल। उससे साबित ये करना था कि बड़ा बदमाश कौन है। जब ये साबित करना होता है कि बड़ा बदमाश कौन है तो फिर फड्डा डलता है, और फिर फड्डा डाला गया। और यहाँ पे हमने जो है वो जाहिर बात है कि जो हमें इस वक्त आपको वीडियो दिखा रहे हैं उसमें बड़ा क्लियर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि जिसने कब्जा कर लिया बूथ कैप्चरिंग का कारोबार चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज शरीफ जो कि अर्दली आजम है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का और बिलावल भुट्टो जरदारी पीपीपी के वर्कर्स दोनों आपस के अंदर लड़े और बूथ काबू करना था। जिसने बूथ काबू कर लिया उसने ठप्पे मारने और ठप्पे मार के उसने जीतना है। ठीक है जी, आप ये वीडियो पहले देखें, इसके बाद मैं आपको मजीद इसके ऊपर तफसील बताता हूँ। ये वीडियो एविडेंस मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मतलब टोटल बदमाशी माहौल था, टोटल बदमाशी माहौल। जो जीत जाए, जिसने पोलिंग स्टेशन जो है उस पर कब्जा कर लिया, उसके वोट हैं, उसने ठप्पे मारने, इस किस्म का बदमाशी माहौल था। और खुला हाथ दे दिया गया था आईएसआई की तरफ से कि ठीक है फिर देखते हैं कि कौन कब्जा कर लेता है इलेक्शन के ऊपर और कौन किसको हराता है। कुक्कड़ लड़ाने का एक पंजाब में कॉन्सेप्ट है कि कुक्कड़ों की लड़ाई कराई जाती है, कॉक फाइटिंग। ये कुक्कड़ लड़ाए गए हैं और ये अब जो जीते उसकी सीटें हैं। ये एविडेंस आपके सामने है। ठीक है, बूथ कैप्चरिंग इसको बोलते हैं। बूथ कैप्चरिंग के जो एलिगेशंस हैं वो इंडिपेंडेंटली स्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ एलिगेशन जो है वो प्रूवन फैक्ट नहीं समझे जा सकते। लेकिन जब ऑलरेडी कंटेस्टेड इलेक्शंस में राइवल पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे पर पोलिंग प्रोसेस मैनिपुलेट करने का इल्जाम लगाना शुरू कर देती हैं, तो इलेक्टोरल क्रेडिबिलिटी पर सवालात जो है वो नेचुरली उठना शुरू हो जाते हैं। और ये जो हरकतें आपके सामने ही हैं, जब आप इस तरह उसके बाद सबूत साबित करने के लिए कि नहीं शफाफ है, तो फिर आप इस तरह की करते हैं। डाल दी। ठीक है, ये तो आप ड्रामा पूरे का पूरा करते हैं, लेकिन ग्राउंड के ऊपर क्या हो रहा है वो आपने देख लिया है। ये कुछ और विजुअल्स भी हम तक पहुंचे, ये भी आप देख लीजिए। ये विजुअल्स हैं, बूथ कैप्चरिंग ऑपरेशंस जो हैं वो चलाए जा रहे हैं यहाँ पे, और बूथ कैप्चरिंग ऑपरेशन के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। अदरवाइज खाली थे पोलिंग स्टेशन और हमने आपको सबूत के तौर के ऊपर जो है वो रिजल्ट भी प्रेजेंट करके दिखाए हैं। लेकिन इस इलेक्शन में बहुत बड़े बड़े बुर्ज भी गिरे हैं। लेकिन इससे पहले कि रिजल्ट्स के बारे में बात कर लें कि किसने क्या जीता, ये जो कुक्कड़ लड़ाए गए हैं, कॉक फाइटिंग हुई है, कुक्कड़ लड़ाए गए हैं, इसमें किसने क्या जीता है, ये बदमाशी किसकी ज्यादा रही है। तो जो बदमाशों की लड़ाई थी उसके अंदर प्रोविजनल ट्रेंड्स और रिपोर्टेड रिजल्ट की तरफ आते हैं। बाग 1 में अवामी दस्तेबाजू पार्टी के साजिद इकबाल ने साबका एजेके प्राइम मिनिस्टर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के चीफ सरदार अतीक खान को हरा दिया है। सरदार अतीक खान जो हैं वो एक जमाने में सरदार कयूम खान के साहबजादे, बहुत ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर होते थे। अभी भी जाहिर बात है कि उनकी बड़ी करीबी तलकात डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लगता है कि डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस और डीजीसीआईएसआई का जो मुकाबला था उसमें डीजीसीआईएसआई मेरी जाती राय के मुताबिक जो है वो कामयाब हो गया है, और साजिद इकबाल जो है वो अवामी दस्तेबाजू पार्टी वाले, उन्होंने सरदार अतीक खान को हरा दिया है। और ये बहुत पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट एक मामला है। हाँ, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी भी इसके खिलाफ बात कर रही थी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, सरदार अतीक के खिलाफ, उनको भी खुश कर दिया गया है साथ ही साथ, जो कि फॉर्मूला है कि चलो देखो जी तुम लोग इनके खिलाफ थे तो इनको हमने हरा दिया। वैसे तो टोटल ड्रामा है ना, ये इलेक्शन थोड़ी है, आपको पता ही है पाकिस्तान के अंदर क्या चल रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल पार्टी के जियाउल कमर जो है वो लीड कर रहे हैं, जो बाग 2 के अंदर। बाग 3 में पीएमएलएन के सरदार मीर अकबर खान जो है वो लीड कर रहे हैं। बाग 4 में इस मौजूदा मजाद कश्मीर है फैसल मुमताज राठौर, वो अपनी लीड मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन याद रखें इलेक्शन कमीशन की फाइनल ऑफिशियल मेरे पास अभी तक पहुंची नहीं है जब मैं आपके साथ ये बात करूं। पहली बात, मैं वैसे भी सफर के अंदर हूं, और दूसरी बात ये है लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो बड़ा क्लियर आ रहा है कि ये जो लेटेस्ट
बदमाशी का, कुकड़ लड़ाने का कंटेस्ट था, उसमें किसके कुकड़ जीते हैं आप समझ गए होंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो मशूकिया पार्टी है, रूहानी अबू जान की, आसम मुनीर के पार्टी है, उसकी मेजोरिटी जो है वो इससे पहले जितने भी फेज उन्होंने 5% और 5% से भी कम इलेक्शन वोटर टर्नआउट के अंदर किए हैं, उसमें उनको ऑलरेडी, मैंने आप इलेक्शन शुरू होने से, प्लीज ये बात ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको इलेक्शन शुरू होने से 4 दिन पहले बता दिया था, जब लोग कह रहे थे चांस ही कोई नहीं है, पीपल पार्टी जीत रही है, मैंने आपको 4 दिन पहले बता दिया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इलेक्शन जीतने के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। मशूक अल्लाह की मुलाकात हुई है, मशूक को कह दिया कि जा बसंती जा, जी ले अपनी जिंदगी। वो जा सिमरन जा था शायद, मेरा ख्याल में डाला। तो बसंती को इन्होंने पहले ही कह दिया था कि इलेक्शन तेरा है, और आपके भाई ने, स्टोरियां बाउंस नहीं होती हैं आपके भाई की, ठीक है, आपका भाई जो कहता है वो होता है, ठीक है। तो आपके भाई ने आपको कहा था 4 दिन पहले कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इन्होंने जितवाना है और उनका वजीर आजम लगवाना है, और वही इस वक्त तक जो रिजल्ट बन रहा है, 2 नंबर किस्म का रिजल्ट है, कौन सा रियल रिजल्ट है, उससे ये वाजे हो रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मेजोरिटी इस वक्त जो है इससे पहले ही स्टैब्लिश हो चुकी है, थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुकी है। इसलिए सीट का रिजल्ट इधर इन्होंने मौजूदा पीपल पार्टी को भी खुश कर दिया, क्योंकि आगे 28वीं 29वीं तरमीम की गेम करवानी है, और कुकड़ भी लड़वा दिए। और ये जो 4 सीट का ओवरऑल पावर इक्वेशन को समझने के लिए इंपॉर्टेंट जरूर है कि ठीक है, आप देखें कि ये उनको सीटें दे भी दी हैं, लेकिन पार्टिसिपेशन कितनी है इस पूरे इलेक्शन के अंदर और इसकी लेजिटिमेसी कितनी है, 0। ये बड़ा क्लियर। डेमोक्रेसी सिर्फ बैलेट पेपर पे वोट काउंट करने से नहीं आती, वैसे वो भी -5% है, वोट तो है नहीं। एक इलेक्शन जो होता है ना जी, उसका एक डेमोक्रेटिक वेट होता है, और यहाँ पे तो इस इलेक्शन का कोई डेमोक्रेटिक वेट है ही नहीं। ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन है, इसमें कोई शक नहीं। और अगर बायकॉट आपने देखा है कि इतना शदीद एक्सटेंसिव रहा है, तो फिर वैसे ही अदरवाइज भी देयर इज नो लेजिटिमेसी ऑफ दिस इलेक्शन, इट इज क्रिस्टल क्लियर। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 7 सीटें पीछे बची हुई हैं अभी, ये बात ध्यान के अंदर रख लीजिए। स्टोरी का अगला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 सीट अभी भी रहती हैं, और अटेंशन पुंछ और संदोती रीजन की तरफ जो है वो शिफ्ट हो सकती है। अथॉरिटीज के सामने सवाल यह है, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और आसिम मुनीर खजीर के आगे सवाल यह है कि क्या परसिस्टेंट अनरेस्ट जो इस वक्त आवाम की आवाज है, उसके बावजूद ये पोलिंग का जो ड्रामा ये करवाना है नहीं करवाना, या सिक्योरिटी और पॉलिटिकल कंडीशन स्टेबलाइज होने तक इंतजार करना है। और अगर पॉलिटिकल फोर्सफुल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट के अंदर भी ये इलेक्शन करवाते हैं, तो फिर उसकी लेजिटिमेसी तो होगी नहीं। दूसरी तरफ ये इंडिया को जाके मिन्नतें कर रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता है दरमियान में मत पड़ना। डीजीएमओज की, पाकिस्तान आर्मी के और इंडियन आर्मी के डीजीएमओज की जो बातचीत हुई है, वो उसके ऊपर मैंने अलग प्रोग्राम किया है, मेरा यूट्यूब चैनल सोल्जर स्पीक्स आदिल राजा के ऊपर, आपको वो मिल जाएगा। दोनों डीजीएमओज की आपस के अंदर बात हुई, उसमें जो सबसे बड़ी बात ये है वो ये है, और चाहूंगा कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वो आप वीलॉग जरूर देखें अगर आपने नहीं देखा। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल रहा हूं उसका, डीजीएमओस की जो आपस में बात हुई है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो वीलॉग यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि मैंने उसके आखिर में आपसे सवाल किया कि अगर आज प्लेबसाइट करवाना पड़ जाता है आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर, 13 तारीख को बहुत बड़ी डिमांड करने जा रहे हैं लोग, आज 11 अगस्त है, 13 अगस्त को एक डिमांड होने जा रही है। अगर डिमांड की जाती है कि रेफरेंडम करवाया जाए, और चॉइस आपके पास खुद मुख्तारी की तो है नहीं, यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस के मुताबिक चॉइस है इंडिया के पास जाना या पाकिस्तान के पास जाना चाहते हैं कश्मीर। मैंने कमेंट के अंदर लोगों से कहा कि आप बताएं, आप इंडिया में जाना चाहते हैं पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। कमेंट के अंदर लोगों ने प्रीडोमिनेंटली लिखा कि वो इंडिया के साथ जाना चाहते हैं। आप अंदाजा करें, जस्ट इमेजिन, सोचें, ओ माय गॉड, हाउ पाकिस्तान आर्मी अनडन द कश्मीर कॉज, अनडूइंग ऑफ पाकिस्तान। कैसे इन्होंने जो है अपने हाथ से गवा रहे हैं ये कश्मीर को। आपके सामने बड़े बड़े बुर्ज उलट गए हैं भाई। पिछले 2 महीने के अंदर इन्होंने तबाह बर्बाद कर दी पूरी की पूरी 75 साल की कश्मीर पॉलिसी आपके सामने। अब ये क्या जानबूझ के की गई है? क्या इन्होंने सुपारी उठाई थी?
क्या ये सब कुछ जो भी हुआ है ये डेलिबरेटली हुआ है? नो, दैट इज द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। उसके साथ साथ इंफॉर्मेशन ऑपरेशन भी चल रहा है। एजेके से इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस और कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज की रिपोर्ट भी अभी भी मौजूद है, ठीक है। इसीलिए वीडियोस और पोलिंग डॉक्यूमेंट्स और आई विटनेस मटेरियल जो हमने आपके साथ शेयर किया है वो हमें वहां से निकालना पड़ा है। एविडेंस आप खुद देखें, आप सोर्स देखें, आप डेट देखें, लोकेशन वेरीफाई कर लें और फिर कंक्लूजन आप खुद बताएं। लेकिन आगे क्या होने वाला है आखिर में, देखें, तीन जो है वो उनके ऊपर आपने नजर रखनी है मूविंग फॉरवर्ड। नंबर 1, ऑफिशियल टर्नआउट 5% से भी कम है। इलेक्शन कमीशन फाइनल जो है इसका जो भी रिजल्ट दे ले, जो फॉर्म 45 है वो आपके सामने है, ग्राउंड पे सिचुएशन, वीडियो एविडेंस आपके सामने है। नंबर 2, 0 वोट पोलिंग स्टेशन। फाइनल ऑफिशियल रिकॉर्ड्स उन रिपोर्टेड रिजल्ट शीट्स की तस्दीक करते हैं जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है यहां पे। नंबर 3, जो 7 सीटें रह गई हैं, पुंछ और संदोती में पोलिंग होती है, पोस्टपोन होती है या सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से कोई और डिसीजन आता है, ये 3 डेवलपमेंट्स एजेके इलेक्शन स्टोरी के नेक्स्ट फेज को डिफाइन करेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अजीजान मन। एजेके में जो कुछ हो रहा है उसे सिर्फ और सिर्फ कन्वेंशनल पार्टी पॉलिटिक्स के लेंस से देखना इनकम्प्लीट एनालिसिस होगा। पीपीपी ने कितनी सीट्स जीती, पीएमएल नून ने कितनी सीट्स जीती, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को क्या हुआ, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन इस वक्त जो फंडामेंटल क्वेश्चन है वो ये है कि कितने कश्मीरियों ने इस इलेक्टोरल प्रोसेस में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट किया और इसको कबूल किया। अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड मल्टी पोलिंग स्टेशन 0 वोटिंग कंफर्म कर देते हैं तो एक ऐसा स्टेटिस्टिक्स होगा जो किसी पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस इसकी जो है वो जारी बात है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड जितने भी पाकिस्तान के अंदर हैं वो हमने देखे हैं कि उनको चेंज कर दिया जाता है बड़े वाजे तरीके से। और फाइनल टर्नआउट का फिगर जो हमें ग्राउंड सोर्सेज कंफर्म कर रही हैं वो 5% से कम है। सरकारी तौर के ऊपर नतीजे बदल जाते हैं, रिकॉर्ड बदल जाते हैं, यहाँ पे तो पैदाइश रिकॉर्ड बदल जाते हैं, वफात के रिकॉर्ड बदल जाते हैं। ऐसे किस्म के हम देश में रहते हैं जहां पे कोई दीन ईमान किसी का नहीं है। लेकिन इसी वजह से डेली रिपोर्टिंग मैं आपके लिए साथ साथ करता रहा हूं और साथ साथ करता रहूंगा। और अगर आप मेरी रिपोर्टिंग को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एक तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलोइंग मी, और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। बहुत जल्द आप लोगों से दोबारा मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।